नमस्ते जी। गॉड ब्लेस यू। कैसे हो सब लोग? थैंक यू सो मच। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, और उसकी बात आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरे वीडियो को आप देखते जाते हो और उस वीडियो के लिए आप इंतज़ार करते हो, इसीलिए मैं आप लोग को सबको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप कंटिन्यू करके मेरे गवाही को आप सुन रहे हो, तो अगर जो नहीं सुने हो वो 15, 16, 18, 17 में मेरे बर्थडे के बारे से दिया गया, इसलिए 17 में ये गवाही नहीं रहेगा, दूसरा गवाही रहेगा। वो 16, 15, 16, 18 और ये 19, ये वीडियो 19 है। तो अगर पहले जो देख रहे हैं ये 3 वीडियो देख के फिर उसके बाद ये 19 का वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम एक वचन देखेंगे। योना 11वां अध्याय और 40वां वचन। तो 11वां अध्याय 40वां वचन उसमें दिया गया है कि वही मैं हमेशा के जैसा तमिल में पढ़ के हिंदी में आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो उसमें दिया गया है, तो विश्वास किया तो परमेश्वर का महिमा पाएगी। तो विश्वास किया तो परमेश्वर का महिमा पाएगी करके मैं ये गवाही में यही मैं आपको बोलने वाली हूँ। मैं विश्वास किया नहीं है, इसलिए परमेश्वर का महिमा नहीं देखी। परमेश्वर का जो ब्लेसिंग मैं खो दिया क्योंकि मैं परमेश्वर से विश्वास की ही नहीं थी। इसीलिए जो मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग मिलने वाला था वो ब्लेसिंग को आज मैं खो के बैठी हूँ क्योंकि उन दिन मैं परमेश्वर से विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास किया तो परमेश्वर का महिमा पाएगी करके, तो मैं विश्वास नहीं की थी। वो क्या है वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये गवाही के साथ ही जो आप कंटिन्यू देख रहे हैं वो गवाही के साथ ही आ रही है। तो आपने सुना है कि वो गवाही में कि मैं वो बच्चा को ऊपर 9 माला लेके गई थी और स्कैन करके लेके भी आ गई थी। वो ये आप गया वीडियो में आपने सुना। तो मैं लेके आ गई थी, तो लेके आने के बाद उसके बाद और भी क्या क्या करना है वो सब कुछ मैंने किया है करने की बात, लेकिन फिर भी वो बच्चा मेरे हाथों से निकल गई है। परमेश्वर का प्यारा हो गई है, मेरे से मुझे छोड़कर उस बच्चा चले गई है। तो लेकिन मैं सब कुछ किया वो लड़की के लिए, वो बच्चे के लिए, लेकिन उसके लिए जो सब कुछ किया था उसका समय गलत था, उसका दिन गलत था, सब कुछ गलत था। आप बोलेगा क्या समय दिन देखते हैं आंटी? नहीं, जब विश्वास करना चाहिए था जब विश्वास नहीं किया है। और दूसरी बात है, जब वो बच्चे को मैं 17 उम्र में मेरे को बच्चा हुआ, मैं बोली ना 17 उम्र में टीनेज होता है। आजकल आप अपना बच्चे को कभी शादी करके देते हैं 18 में, 28 में, 30 में, है ना, 32 में, 27 में ऐसा शादी करके देते हैं। लेकिन मेरा 16 में शादी होके 17 में मैं बच्चा, मेरा टीनेज में बच्चा हो गया। तो उस बच्चे के बारे से मुझे कुछ भी नहीं समझ नहीं था, मुझे बच्चे की कुछ समझ नहीं था और मेरे साथ कोई बड़े नहीं थे, तो भाषा नहीं मालूम था। ये जगह पे मैं बम्बई में आ गई है, मुझे हिंदी मराठी कुछ नहीं आता था और मेरे साथ ना मेरे माता ना मेरे सासू थी, कोई भी नहीं था। अकेले भाषा नहीं आता है और ना समझती, वैसा लेके उस बच्चे को लेके मैं आई थी। लेकिन ऐसा रहने के टाइम में वो बच्चे को मैं बैठने नहीं आता था, लेकिन मैं बिठा के चले जाती थी, वो ऐसे ही गिर जाती थी। फिर उसको खड़ा रहने को नहीं आता था, मैं उसको खड़ा करके चले जाती थी।
वो वैसे ही गिर जाती थी। फिर उसे नीचे सुलाते हैं ना, चटाई डाल के बच्चे को नीचे डालते हैं, लेकिन मैं क्या करती थी, पलंग के ऊपर डालती थी। वो बच्चा क्या करता था, पलंग से वो ऐसा ऐसा बच्चा आता है ना अपने आप, वो ऐसा आते आते पलंग से नीचे गिर जाता था। मुझे ये समझ नहीं था कि बच्चा ऐसा करेगा तो बच्चा गिर जाएगा, मुझे मालूम नहीं था। ऐसा गिर के फिर और क्या हुआ मालूम है कि बच्चा होने के बाद हॉस्पिटल में बुलाया गया कि 3 महीने के बाद आई है। तो मैं 3 महीने के बाद मैं गई और पोलियो इंजेक्शन था। 3 महीने के बाद एक एक महीना में पोलियो इंजेक्शन देता था। लेकिन ये पगली को कुछ नहीं पता क्या है वो इंजेक्शन, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। मैं गई, उन्होंने इंजेक्शन दिया, अगले महीने में आ जाओ बोला। मैं आ गई घर पे, आई तो बच्चा को बहुत तेज बुखार आ गया। लेकिन ये टाइम में ऐसा इंजेक्शन देंगे तो साथ में क्रोसिन दे देते, लेकिन वो टाइम में क्रोसिन वगैरह नहीं देते और कुछ भी नहीं बोला कि ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं इंजेक्शन लेके आ गई, बच्चा को तेज बुखार आ गया और मेरे पति ने मेरे को बहुत जोर से चिल्लाया, तू क्या करके आई मेरे बच्चे के साथ, ऐसा करके चिल्लाया। चिल्लाने के बाद मैं वापस से जाऊंगी क्या, नहीं गई। और उन्होंने बोल दिया तो वापस वो जगह पे गई। तो मैं बोली अगले महीने बुलाया, खबरदार तू जाएगी तो तेरा तंगड़ी मोड़ेगा, ऐसा करके मुझे बोल दिया। तो फिर मैं कैसा लेके जाऊंगी। तो पोलियो इंजेक्शन भी बच्चों को नहीं डाले और गिर के सर पे मार लगे वो बच्चा, इतनी सुंदर बच्चा है, इतना गोरी गोरी पान, इतना गोरी बच्चा और इतना नाक लक्ष्य, इतनी सुंदर बच्चा, हाइट में सब में बहुत अच्छा बच्चा था वो। मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम है बच्चा कैसे पालने का, मुझे पता नहीं है। तो मैंने वो इंजेक्शन भी नहीं दिया। फिर उसकी बाद मैंने क्या किया, लेकिन परमेश्वर मुझे छोड़ा नहीं है। वो टाइम में भी परमेश्वर छोड़ा नहीं। वो सब हो गया करके बच्चे के कोमा में चले गया। कोमा में जाके सब कुछ ऐसा हो गया, उनको यहाँ ऑपरेशन हुआ, इधर ऑपरेशन करके इधर भी ऑपरेशन किया करके, ये पानी सर से पानी इधर उतरने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन उसको किया है। करने के बाद भी और उसके बाद भी बहुत कुछ किया, लेकिन जो करने का समय निकल गया, उसे संभालना था सही ढंग से, तो सही ढंग से मैंने उसे संभाला नहीं, सही ढंग से उसे देखा नहीं, सही ढंग से पोलियो इंजेक्शन दिया नहीं है, तो उसके कारण वो बच्चा गुजर गया। परमेश्वर का प्यारा हो चुका है तो वो चले गया। तो लेकिन इसके बीच में वो बच्चा हॉस्पिटल में थे ना, जब भी परमेश्वर मेरे पास आया, परमेश्वर मेरे पास आया, एक सिस्टर के द्वारा आया, बोला कि तू क्रिस्टियन है? बोला हाँ मैं क्रिस्टियन हूँ। तो तू विश्वास करती है परमेश्वर में? हाँ मैं विश्वास करती हूँ। तो फिर तू मैं जो देगा उसे विश्वास के साथ करेगी? बोला हाँ करूँगी। तो उन्होंने विश्वास क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, क्रिस्टियन बोलेगा तो कैसा रहेगा ये भी नहीं पता, लेकिन क्रिस्टियन हूँ मैं, लेकिन क्रिस्टियन कैसा रहेगा ये मुझे मालूम नहीं, और विश्वास बोलेगा तो क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने हाँ कर दिया सब बात, सारे बातों पे। उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी तरफ से प्रार्थना करके, उनकी झुंड में रह के अच्छा प्रार्थना करके इतना इतना 2 बॉटल मेरे को, इतना 2 बॉटल मुझे दिया। एक में तेल था, एक में पानी था। प्रार्थना करके बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करके लेके आके दिया। देख अगर तू विश्वास किया है तो जरूर तू महिमा पाएगी। तू ये विश्वास के साथ ये बच्चे को ये तेल पिला दो, और उसको पिलाना तो मुंह में नहीं पिला सकता है, नाक में नली रहेगा, नाक में से मुझे उस बच्चे को क्या करना चाहिए, दूध चाय सूप जो देना है नाक से, इंजेक्शन के द्वारा नाक से जाता था। वैसे ही बोला कि ये तेल भी ये पानी भी उसी तरीके से बच्चे के अंदर जाने दो, और ये तेल और पानी भी बच्चों को विश्वास के साथ तू रोज लगा, देख तेरे बच्चे अच्छा हो जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ करना करके। मैं बोला हाँ मैं जरूर करूँगी। बोली
लेकिन मैं खाए के लिए किया, क्योंकि विश्वास बोले तो क्या है मुझे नहीं पता, क्रिस्टियन बोलेगा तो क्या है मुझे नहीं पता, विश्वास क्या होती है, महिमा क्या होती है, परमेश्वर का आशीर्वाद क्या होती है, ब्लेसिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता, मैं किया नहीं। अगर वो टाइम में जब परमेश्वर मेरे पास आया था तो मुझे बोला तू विश्वास करती है पूछने के टाइम में मैं सचमुच का अगर परमेश्वर से विश्वास की होती और वो तेल और वो पानी को विश्वास के साथ मैं की होती तो सच में आज वो बेटी मेरा इतनी बड़ी होके और 42 इयर्स का बेटी मेरा होता, मेरे पास रहती थी। 42 इयर्स के बेटी मेरे पास रहती थी। वो ब्लेसिंग मैंने खो दिया, क्यों? परमेश्वर से विश्वास नहीं किया। जब परमेश्वर मेरे पास आया मैं विश्वास नहीं किया, अगर विश्वास किया होता जरूर मैं महिमा पा लेती थी। आज वो बेटी मेरे सुख दुख में काम आती थी, मेरे रेंट सेने में मेरे साथ रहती थी, मेरा हर बातों में वो मेरा साथ देती थी, मेरा एक डायना हाथ बन के वो मेरे साथ खड़ी रहती थी। आज उतना 42 इयर्स बेटी मेरे पास रहती थी, मैंने उस बेटी को खो दिया, 2 सालों में खो दिया, मेरी बेटी को मैं खो दिया तो मैं विश्वास नहीं किया। परमेश्वर कहता है तू विश्वास किया है तो परमेश्वर का महिमा पाएगी, मैं विश्वास नहीं किया इसीलिए महिमा नहीं पाई। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जो आप कोई भी रहो, कि क्रिश्चियन रहो, हिंदू रहो, कोई भी रहो, मुस्लिम रहो, कोई भी रहो, कि आपके पास परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, प्लीज प्लीज कृपा करके आप विश्वास करिए, विश्वास करिए। ये मत सोचिए कि आपको बदली कर रहा है, बदली नहीं, दिल की बदली, दिल को स्वच्छ कर रहा है, दिल को, ये वचन आपको बदली नहीं कर रहा है, आपका दिल को स्वच्छ कर रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे 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 बहनों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, कोई भी हो तो आप परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है कि मैसेज में आ रहा है, चर्च में से आ रहा है, गीतों में से आ रहा है, परमेश्वर स्वयं आपको दर्शन हो रहा है, तो ऐसा कभी भी कुछ भी आपके पास परमेश्वर आ रहा है किसी तरीके से, तो प्लीज कृपा करके उस बातों को विश्वास करिए। जब आप महिमा पाएंगे और ढेर सारा आशीष आपको मिल जाएगा। आप कौन सी स्थिति में रहेंगे मुझे नहीं पता, आप कौन से भी स्थिति में रहो, कैसे भी रहो, कोई भी रहो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत प्यार करता है। तो आप भी परमेश्वर स्वयं मैं ये नहीं कहती हूँ आप खुद जाओ, नहीं, परमेश्वर ढूंढ के आपके पास आएगा, वचन के द्वारा, गाने के गीत के द्वारा, गाने के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपके पास आएगा। जब आप विश्वास करना छोड़ना नहीं, क्योंकि आशीर्वाद पर परमेश्वर का ब्लेसिंग खो देंगे, जैसा मैं खो दिया। आज मेरे पास 2 बेटा है, अगर मैं वो विश्वास की होती आज मेरे पास एक बेटी और 2 बेटा मेरे पास रहता था। सोचिए कितने सुंदर बच्चे को मैंने खो दिया। तो ऐसे आपकी जिंदगी में ढेर सारा कठिना हो सकता है, ब्लेसिंग आने के लिए आपका दरबार में, आपका दरवाजा में ब्लेसिंग खड़ा है, तो आप खोना नहीं। परमेश्वर अगर आया आपके पास, उसे गच्चम करके पकड़ लीजिए, परमेश्वर आपको भी ऐसी गच्चम करके आपको अपने छाती में संभालेगा। आप विश्वास करिए, विश्वास करके परमेश्वर का महिमा पाइए और ब्लेसिंग अपना बना के लीजिए, आशीर्वाद अपना बना के लीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।